हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ओम प्रकाश सर। आज की इस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जो एक्सरसाइज 10B जो RS अग्रवाल बुक से है, इसमें देखेंगे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं या फिर लॉगरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी रहे डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, जी हाँ, डी e टू दी पावर x बाई डी एक्स, तो उसका होता है e के पावर x, है ना। कहने का मतलब ये कि कभी रहे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x बाई डी एक्स, इसका हो गया e के पावर x। ये ऐसे होता है कि e के पावर में जो भी है उसके रिस्पेक्ट में अगर हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे कभी रहे डी e के पावर साइन x और बाई डी एक्स, अभी फॉर्मूला नहीं है क्योंकि e के पावर में जो है वो नीचे होगा तब जाके फॉर्मूला होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, डी ई के पावर अगर साइन एक्स है तो इसको हम पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला होता है अगर कभी डिफरेंशिएट करना हो e के पावर x का, तो e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में होगा तब जाके क्या होगा, तो सीधा e के पावर x। ठीक है, इसी तरह से अगर कभी रहे डिफरेंशिएट a के पावर x, डिफरेंशिएट a के पावर x, तो इसका होता है a के पावर x इंटू लॉग a, जहां a क्या है तो कांस्टेंट है। जैसे कभी हो सकता है कि डिफरेंशिएट करो 2 के पावर x का, इसका हो गया 2 के पावर x और इंटू में log 2। ठीक है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में a के पावर x इंटू लॉग a, जहां a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो जरूरी नहीं a के पावर x हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 का पावर x हो, 5 का पावर x हो। ऐसा भी संभव है कि a के पावर में ax प्लस b हो, इसका डिफरेंशिएट करना। तो हमें ये समझ लो कि अगर किसी भी कांस्टेंट के पावर में कोई भी फंक्शन हो तो जो है पावर वो नीचे होना चाहिए, तो क्या होगा, तो a के पावर x इंटू लॉग a होगा। ठीक है, उसी तरह log x का डिफरेंशिएशन d log x बाई डी एक्स, इसका होता है 1 बाई एक्स। कहने का मतलब लॉग के एंगल में जो हो उसी के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 बाई उतना ही हो जाएगा। कभी ऐसा भी संभव है कि लॉग साइन x हो तो नीचे dx होने से काम नहीं चलेगा, नीचे d sin x होना चाहिए क्योंकि लॉग के एंगल में sin x है। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये सबसे स्पेशल है क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन इसका यूज है और इसका फिर कहीं यूज है नहीं, इसलिए हम लोग इसको जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, ये है क्या कि डिफरेंशिएट करना हो log x टू द बेस a बाई डी एक्स, है ना। डिफरेंशिएट ऑफ log x टू द बेस a बाई डी एक्स, इसका होता है 1 बाई x इंटू 1 बाई x इंटू लॉग a, जी हाँ, नीचे में ही a भी 1 बाई x इंटू लॉग a। ठीक है, इस तरह से तो ये चारों फॉर्मूला को हम अच्छे तरीके से याद कर जाएंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में उसी का यूज करके क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए फिर पहला जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10B एक्सरसाइज है ये 10 का B, है ना। एक्सरसाइज 10B का पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है कि डेरिवेटिव ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, निम्नलिखित में से प्रत्येक को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना। तो सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वो तो जानते हैं। चलो एक चीज बताया था कभी कि जिसको भी डिफरेंशिएट करना हो अगर वो किसी चीज के बराबर नहीं हो तो उसे y के बराबर मान लेते हैं, है ना। तो जो भी जिसे भी डिफरेंशिएट करना उसे y मान लेते हैं। तो मान लिए कि y बराबर e के पावर 4x, है ना। e के पावर 4x को डिफरेंशिएट करना है तो मान लो कि y बराबर e के पावर 4x। अब हमें चाहिए dy बाई dx, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू e के पावर 4x, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो d बाई dx से इधर भी गुना किए, फिर d बाई dx से इधर भी गुना कर रहा हूं e के पावर 4x में, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d e के पावर 4x बाई फिलहाल dx। अभी फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो चलो इसको कर दिए d e के पावर 4x बाई d 4x। फिर वही बात, ये 4x कहां से आया, तो इतना ही से गुना कर देता हूं और बाई dx। आप चाहे तो इन दोनों को काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही बचेगा।
और ऐसे कर देने से फायदा ये हुआ कि जो पावर है वही नीचे, मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया e के पावर x का, जिसका होता है e के पावर x, तो x की जगह फिलहाल 4x, और ये लग रहा है कांस्टेंट इनटू फंक्शन k बाहर यानी 4 बाहर और x का डिफरेंशिएशन, तो हो गया e टू द पावर 4x इंटू 4 इंटू 1, फाइनली 4e टू द पावर 4x। ये हो गया हमारे dy बाई dx का वैल्यू, है ना। उसी तरह पहला का ही दूसरा क्वेश्चन जो भी है उसे y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू e के पावर -5x, है ना। वहां से फिर हमें dy बाई dx चाहिए, तो देखो भाई चूंकि y इज इक्वल टू e के पावर -5x डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx बराबर, इधर भी dy बाई dx से गुना करो किसमें, e के पावर -5x, ये हो गया dy बाई dx बराबर d e टू दी पावर -5x बाई d ऑफ -5x, क्यों, e के पावर जो है, फिर इंटू d ऑफ -5x बाई dx। ये लग रहा है e के पावर x का तो इतना ही होगा, और -5 बाहर और x का 1 -5 e टू दी पावर -5x, है ना। ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। उसी का तीसरा, तो जो भी है उसे y मानो, तो माना कि y बराबर e के पावर x क्यूब, वहां से हमें dy बाई dx चाहिए, तो चलो वही जो है उसे y मानेंगे, तो y बराबर e के पावर x क्यूब, चलो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx से इधर भी गुना किए, फिर d बाई dx से इधर भी गुना किया, ये हो गया dy बाई dx बराबर d e के पावर x क्यूब बाई dx क्यूब इंटू dx क्यूब बाई dx, क्योंकि e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, उसको फिर x के रिस्पेक्ट में। जी चलिए, अब क्या हो गया, ये e के पावर x का तो इतना ही होगा, e के पावर x इंटू x क्यूब, x के पावर n का फॉर्मूला जो होता है n x के पावर n माइनस 1, हो गया 3x स्क्वायर इंटू e के पावर x क्यूब, यही हमारा dy बाई dx का वैल्यू है, ठीक है। चलो उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला कि लेट टू y इज इक्वल टू e के पावर में 2/x, तो वहां से dy बाई dx बताओ। जी हाँ, अगर y इज इक्वल टू e के पावर में 2/x है ना, y इज इक्वल टू e के पावर 2/x, तो वहां से हमें dy बाई dx चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसे डिफरेंशिएट करना उसको लिखिए, तो y बराबर e के पावर 2/x, हम जानते हैं कि e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो चलो फिलहाल डिफरेंशिएट किया, दोनों तरफ d बाई dx से गुना, इधर भी d बाई dx से गुना, e के पावर 2/x में, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d e के पावर 2/x बाई कितना, तो 2/x, क्योंकि जो पावर में है, इंटू फिर d 2/x बाई dx, ये हो गया e के पावर x का, तो e के पावर x इंटू दो पीछा जो कर दिए ना, तो डिफरेंशिएट हो गया 1/x का, e के पावर 2/x इंटू 2 इंटू 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर, फाइनली -2e के पावर 2/x बाई x स्क्वायर, यही हमारा dy बाई dx का वैल्यू है ना। तो इस तरह से हम दूसरा का ये पहला देखे, फिर अब चलो दूसरा का दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो y बराबर e के पावर √x हो, तो वहां से dy बटा dx हो, तो ठीक है, सिंपल सी बात है, e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो गया भाई डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dx किसका, y का, फिर d बाई dx किसका, e के पावर √x का, ये हो गया dy बाई dx, हो गया d e के पावर √x बाई d√x इंटू d√x बाई dx, है ना। e के पावर में जो है e के पावर x का, तो e के पावर x ही होता है, √x का 1/2√x, तो हो गया e के पावर √x बाई 2√x, यही हमारा dy बाई dx है, ठीक है। चलो भाई दूसरा का एक तीसरा देखते हैं, दूसरा का ही तीसरा, लेट y इज इक्वल टू e के पावर माइनस में 2√x, y इज इक्वल टू e के पावर -2√x, चलो भाई फिर वही बात, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई dx बराबर d e टू दी पावर -2√x, डायरेक्ट अगर इसको करो भाई ध्यान से जरा देखना, तो क्या होता है, e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो d ऑफ माइनस में 2√x इंटू d माइनस में 2√x बाई dx। अब ये हो गया e के पावर x का, तो e के पावर -2√x होगा, -2 हो गया पीछा, तो हो गया d√x बाई dx, ठीक है।
अब इसको चलिए वहां पे लेके तो हो गया e के पावर माइनस में 2 रूट एक्स इंटू माइनस 2 पीछा, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 2 कैंसिल हो गया, माइनस में e के पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स, यही हमारा dy बाई dx है ना। चलिए दूसरा में 2 ही है, तीसरा का पहला देखते हैं जो है उसे y, तो y बराबर e के पावर में cot x, e के पावर cot x, वहां से डिफरेंशिएट करो, वहां से हमें dy बाई dx चाहिए। चलो भाई सॉल्यूशन में चूंकि y इज इक्वल टू e के पावर cot x, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dx किसका, y का, फिर d बाई dx किसका, cot रूट x का, सॉरी e के पावर में cot x का, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d e के पावर cot x बाई d cot x है ना, फिर इनटू क्या होगा, तो d cot x बाई dx, e के पावर x का तो वही होगा, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, फाइनली हो गया माइनस में e के पावर cot x इंटू cosec स्क्वायर x, यही हमारा dy बाई dx है ना। चलो भाई तीसरा का दूसरा देखा जाए, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है ना, तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, दूसरा के यहाँ पे अगर ना दिखाई दे रहा हो पहले से तो गौर से इसको देख लेना, ठीक है। चलो तीसरा का दूसरा देख लेते हैं, हो गया y, जो भी उसको y मानेंगे तो y बराबर e के पावर में माइनस साइन 2x, y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस साइन 2x। चलो भाई वहां से हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो क्या करेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस साइन 2x, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dx किसका, y का, फिर d बाई dx किसका, e टू दी पावर माइनस साइन 2x, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया d e टू दी पावर माइनस में साइन 2x बाई d ऑफ माइनस साइन 2x इंटू d ऑफ माइनस साइन 2x बाई d 2x इंटू d 2x बाई dx, ये हो गया भाई e के पावर x का तो इतना ही होता है। चला अगर -2 पीछा करें, माइनस पीछा कर दें तो बचा साइन 2x, जिसका डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, और 2 पीछा किया x का 1, तो पूरा मिला के हो गया माइनस में 2 cos 2x इंटू e टू दी पावर माइनस साइन 2x है ना, यही हमारा dy बाई dx है। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का तीसरा, लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट अंडर साइन x है क्या, e टू दी पावर साइन x। चलो इसको थोड़ा फटाफट सोल्व करते हैं, बहुत कम दूरी में, इतना दूरी में बन जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले y तो दिया ही है e टू दी पावर साइन x, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया dy बाई dx, क्या होता है e के पावर जो है, पहले तो पावर के रिस्पेक्ट में था रूट अंडर साइन x, फिर d रूट अंडर साइन x को रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में मतलब साइन x, फिर साइन x को x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया e के पावर x का तो उतना ही, रूट साइन x को 1/2 रूट अंडर साइन x, और साइन x का हो गया cos x, तो ऊपर ऊपर को गुना करो तो हो गया cos x इंटू e टू दी पावर रूट साइन x बाई 2 रूट अंडर साइन x है ना। इस तरह से हम dy बाई dx निकालेंगे इसका, ठीक है। तो इस तरह से चलो फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। चलो भाई तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए अगर y बराबर 10 log x, y बराबर 10 log x है, तो वहां से dy बाई dx चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो चलिए चूंकि y इज इक्वल टू 10 ऑफ log x, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया dy बाई dx बराबर d10 log x बाई d log x, क्योंकि 10 के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में, फिर d log x बाई dx, ये हो गया 10x का हो गया sec स्क्वायर x, x के जगह log x, और log x का हो गया 1/x, तो फाइनली हो गया sec स्क्वायर log x बाई x, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू है ना। चलो भाई 4 का सेकंड, ये 4 का फर्स्ट था, 4 का सेकंड कहना log sec x, लेट टू y इज इक्वल टू log sec x, जी हाँ बिल्कुल, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx बराबर d log के एंगल में जो है
लॉग के एंगल के रिस्पेक्ट में तो पहले सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी सेक एक्स बाई डी एक्स। लॉग एक्स का हो गया 1/x इन 1/sec x इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया, बस tan x हो गया इसका आंसर, है ना। ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। चलो फिर चैन के तीसरा, चौथा का तीसरा हो गया लेट y इज इक्वल टू log sec x बाई 2। y इज इक्वल टू log sin x बाई 2, जैसे log sin x बाई 2। सिंपल सा log के एंगल में है तो पहले इसके रिस्पेक्ट में उसको, फिर चलो आगे तो डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर d। log के एंगल में हो गया भाई sin x बाई 2, तो पहले तो log के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर sin x बाई 2 को एंगल यानी x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर x बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में, है ना। log x का हो गया 1/x मैंने 1/sin x बाई 2, sin x बाई 2 का हो गया cos x बाई 2, और 1/2 अगर पीछा करो तो x का 1 तो 1/2 और cos x बाई sin x, cot x बाई 2 हो गया, यही हमारा dy बाई dx है ना। इस तरह से चौथा का तीसरा। चलो भाई पांचवा का पहला, लेट y इज इक्वल टू log x टू द बेस 3 हो, तो फिर वहां से dy बाई dx बताओ। सिंपल सा डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया dy बाई dx, हो गया d log x टू द बेस 3 बाई dx। हमने जो फॉर्मूला इसमें पहले बार जो चैप्टर शुरू करते वक्त ही बताया था 4 फॉर्मूला, जिसमें चौथा नंबर यही था कि अगर कभी डिफरेंशिएट करना log x टू द बेस a तो इसका होता है 1/x इंटू log a। ये आंसर है हमारा, है ना। ये 5 का पहला है। चलो 5 का दूसरा, 5 का सेकंड, लेट y इज इक्वल टू 2 का पावर में 2 के पावर माइनस x। एक फॉर्मूला सेकंड नंबर a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू log a, तो a के जगह 2 के पावर माइनस x है, तो वहां से हमें चाहिए dy बाई dx, नो प्रॉब्लम। चलो भाई इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या dy बाई dx इज इक्वल टू d टू दी पावर माइनस x बाई d ऑफ माइनस x, क्योंकि e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, फिर d ऑफ माइनस x बाई dx। a के पावर x का हो गया a के पावर x इंटू log a, और माइनस x का -1 पूरा मिला के हो गया माइनस में 2 के पावर माइनस x और इंटू में log 2। ये तो हमारा आंसर है, ठीक है। चलो लास्ट पांचवा का तीसरा, जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वो इसे y मानेंगे, तो y बराबर हो गया 3 के पावर में x प्लस 3 के पावर में x प्लस 2, 3 के पावर में x प्लस 2। अब वहां से हमें dy बाई dx चाहिए। जी हाँ, यहां से यानी y बराबर हो गया 3 के पावर में x बाई 2, वहां से हमें dy बाई dx चाहिए, तो सिंपल सा इसको पहले डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx बराबर d 3 के पावर x बाई 2 x प्लस 2 बाई dx। अभी फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि a के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, इसको करेंगे d 3 के पावर x प्लस 2 बाई d x प्लस 2 इंटू d x प्लस 2 बाई dx। तो a के पावर x का होता है a के पावर x इंटू log a, और फिर गुना में x का 1 और 2 का 0, तो पूरा मिला के गया 3 के पावर x प्लस 2 और इंटू log 3। यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए log 3 है, ये बेस अगर समान हो तो पावर जुटता है, तो 3 के पावर x गुने 3 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं, और गुने हो गया log 3, तो 3 के पावर 2 हो गया 9 गुने 3 के पावर x इंटू log 3, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक एक्सरसाइज 10 के बी के क्वेश्चन को देखें। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो की कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप हम तक पहुंचाएंगे।